हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मकर संक्रांति है और पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी विशेषता क्या है और मकर संक्रांति के विशेष महत्व कौन कौन से हैं, इसकी पौराणिक कथा क्या क्या है, ये सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने के लिए अभी मैंने कंटेंट तैयार किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और मकर संक्रांति से रिलेटेड बेसिक जानकारी आप लोग याद रखिए। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती हैं और पिछले कुछ समय से ये हर साल 14 तारीख को भी मनाई जाती हैं और कभी कभी 15 तारीख को भी मनाई जाती हैं। तो दोनों दिन मनाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, मकर संक्रांति से संबंधित थोड़ा सा एक और आपको याद रखना है कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी। एक का नाम था संज्ञा, दूसरी का नाम छाया। संज्ञा के एक पुत्र था जिसका नाम था यमराज और छाया के जो पुत्र था उसका नाम था शनिदेव। अब शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि के, आपके राशियों के बारे में आपको पता ही है, 12 तरह की राशियां हैं, उनमें से शनिदेव का घर कुंभ राशि वाला माना जाता है। लेकिन जब से ये मकर की तरफ ये बढ़ने लगे तो मकर राशि में जैसे जैसे आने से आपका इस तरीके से मकर राशि का घर भी आपके शनिदेव के लिए हो गया था। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी जानकारी इसमें लेंगे। तो आपको याद रखना है, सूर्य के मकर राशि में आने पर ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। सबसे पहले मेन जो कारण है वो सूर्य का मकर राशि में आने पर ये आपका मकर राशि में आगे आने की तरफ आने लगेंगे। तो अब जो जैसे जैसे मकर राशि में जैसे आने लगेंगे तो शुभ कार्य होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि हम इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो जाना, जिससे कि देवलोक में दिन आरंभ हो जाते हैं, शुभ कार्य से रिलेटेड सारे के सारे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इस संक्रांति को, जो भी 12 राशियां हैं, आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण ये मकर संक्रांति मानी जाती है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी इसे बेहद शुभ बताया गया है। तो मकर संक्रांति आपके शीत ऋतु के जो पौष माह हैं उसमें सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। तो पूरे देश भर में ये हर साल 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पोंगल त्यौहार भी आपको केरल के अंदर आज के दिन मनाया जाता है। तो ऐसा आपको याद रखना है। इस दिन जो हिंदू धर्म के अंदर और वेद और पुराणों में ऐसा बताया गया कि आज के दिन दान पुण्य करना, स्नान ध्यान करना, ये काफ़ी विशेष महत्व के होते हैं। आज के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है, वेद और पुराणों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि आज के दिन अगर कोई भी शख्स दान करता है तो उसको 100 गुना वापस मिलता है। आज ही के दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग के लिए ये दिन चुना था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु थी। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु से अपना देह त्याग करने का जो दिन डिसाइड किया था वो आज ही के दिन डिसाइड किया था। तो ये आपको याद रखना है, भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था, क्योंकि उस दिन शुभ दिन माना जाता है, सबसे बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स शुद्ध घी का और कंबल का दान करता है, शुद्ध घी खाने से रिलेटेड है और कंबल ओढ़ने से रिलेटेड है, अगर कोई भी इस तरीके से दान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कोई भी दान पुण्य करना चाहता है तो घी और कंबल का कर सकता है। दूसरा, जो गंगा माता हैं, गंगा जी, वो भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में मिली। ये आज ही का दिन उन्होंने डिसाइड किया था। आज ही का दिन के अनुसार वो माता गंगा समुद्र में भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि से होकर वो सागर में मिली थी। ये भी आपको याद रखना है।
अब आगे जो पौराणिक कथा है वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ये जो पौराणिक कथा है ये आपके शनिदेव से रिलेटेड है। शनिदेव जो हैं सूर्य के पुत्र हैं और शनिदेव की माता का नाम छाया है, ये आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था। और संज्ञा के पुत्र यमराज हैं, ये भी सूर्य के पुत्र हैं। तो पौराणिक कथा मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए। श्रीमद् भगवत गीता और देवी पुराणों के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, यानी दुश्मनी का भाव था। दुश्मनी भाव क्यों था कि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते थे। इस तरीके से वो भेदभाव किया करते थे। तो इसी बात से नाराज हो गए थे और सूर्य देव ने शनिदेव को और उनकी जो पत्नी थी मतलब संज्ञा, इन दोनों जो सौतेली माँ को, इनको अलग अलग कर दिया था, ऐसा बताया था। तो इससे इन दोनों ने सूर्य देवता को, इन दोनों ने मिलकर जैसे ही अलग दिया, अलग करने के लिए इस तरह से उन्होंने अलग कर दिया, तो इन दोनों ने, संज्ञा ने और आपके शनिदेव ने, सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। ये आपको याद रखना है। अब जैसे ही इन्होंने शाप दिया तो सूर्य देवता ने भी क्रोधित होकर जो शनि महाराज का घर है राशियों के अंदर कुंभ, जिसको पूरा का पूरा सूर्य भगवान ने जला दिया और उनको कष्ट का जो है भोग स्टार्ट हो गया। किसको? शनिदेव को। तो ये आपको ये घटना याद रखनी है। अब सूर्यदेव को इन्होंने कुष्ठ रोग का शाप दिया शनिदेव ने और उनकी माता ने, तो यमराज ने तपस्या करना स्टार्ट कर दिया कि इस कुष्ठ रोग से किस तरीके से पीड़ित पिता को किस तरह से उबारा जाए, किस तरह से मुक्ति दिलवाई जाए। तो उन्होंने काफ़ी घोर तपस्या करी। घोर तपस्या किसने करी ये आपको याद रखना है, यमराज ने करी थी। तो आगे अब मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे सूर्य भगवान ने कुंभ का घर जला दिया था, वो शनि का घर कहलाता है कुंभ राशि के, तो उसी समय से जला देने के बाद शनिदेव के पास केवल और केवल तिल बचे थे। उस तिलों के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो जिससे कि जो काले तिल ही बचे थे, तो काले दिव से तिलों से उस शनिदेव ने सूर्य देवता की पूजा अर्चना करना स्टार्ट किया था। शनिदेव की जो पूजा से सूर्य भगवान काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका घर जो था कुंभ, उसको जला दिया था, उसमें केवल और केवल थोड़े से तिल बचे थे। उन तिलों से सूर्य देव की शनिदेव ने पूजा अर्चना स्टार्ट करी। पूजा करने से काफ़ी पूजा करी तो शनिदेव प्रसन्न हुए और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया कि शनि का जो दूसरा घर है वो मकर राशि में, मकर राशि को माना गया और मकर राशि में आने से धन धान्य से वो भर गया या भर जाएगा, इस तरीके से बताया गया था। तो शनिदेव को इसीलिए तिल पसंद है और उसी दिन से ये तिल के मकर संक्रांति पे तिल से सूर्य देवता की और शनि देवता की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको तिल के लड्डू वगैरह प्रसाद के रूप में मिलते हैं। जो तिल के लड्डू हम लोग खाते हैं तो वो एज ए प्रसाद के रूप में आपको मिलते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी एक पौराणिक कथा आपको सुनाई। हो सकता है आपको ये ऐसा लगता हो कि हमने कहीं से सुन रखी है, लेकिन मैंने मेरे विवेक से ये थोड़ी सी एक अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करी। अगर आपको ये कथा कैसी लगी, इसका मुझे प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो और भी कोई नए नए टॉपिक पे जब भी कोई चर्चा करेंगे तो आपके पास पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।